के पुण्यार्चक हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। मान बाबू, आज अपन मायाचारी की बात, कौन सी बात है? मायाचारी। मुंह में कुछ, बगल में कुछ और पीठ में कुछ। दिनेश भैया जी, अमोलक जी, क्या बात चल रही है? सायाघाट चल रहा है क्या? जोड़ा है, फिर आधा आधा बांट लो, ठीक है। तो आज क्या है, देखिए ये जीव की स्थिति यही है। संसार में अगर भ्रमण करना है तो मायाचारी के बिगड़ नहीं कर सकते। किसके बिगड़? मायाचारी उस जीव को करनी ही होगी। और ये अभी से नहीं, जब से ही संसार में ये भ्रमण कर रहा है जीव, ठीक है, जब से ये मायाचारी लगी है। जब ये जीव निगोर से निकला, क्यों निकला? शांति के लिए, सुख के लिए, ठीक है। परंतु निकला तो सुख के लिए था, परंतु उसने इतना बाह्य साधन जुटा लिए। क्या जुटा लिए? बाह्य साधन जुटा लिए कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल दिखता है। देखिए, आप जितने भी मायाचारी वाले होते हैं ना, सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जितने मायाचारी होते हैं अपने को बड़ा होशियार समझते हैं। क्या समझते हैं? बहादुर समझते हैं और अक्लमान भी समझते हैं। मेरे बराबर किसी के पास अकल नहीं है, याद रखना। उसे ये पता नहीं कि जो हम मायाचारी कर रहे हैं इससे दूसरे का अहित हो ना हो। जिसके साथ हम मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उसका अहित हो या ना हो, पर यह निश्चित है कि तेरी आत्मा का पतन तो निश्चित है। ध्यान रखना, क्योंकि आज जो है आर्जव धर्म का दिन है। कौन सा है? मायाचारी को छोड़ो। आज के दिन ही सबसे ज्यादा मायाचारी करेंगे। क्या करेंगे? क्या रखना, आप जो पूजा कर रहे हैं ना, सरासर मायाचारी है। मतलब दिन में भी हम क्या झोंक रहे हैं? मिर्ची झोंक रहे हैं। योगेश जी, आपने थाली लगाई है, अष्टजब की थाली लगाई है, ठीक है, वो क्या है? आप देखिए मायाचारी है कि नहीं। देख लो क्या क्या सामान लगा है। और जब आप जो जिलवाणी में पढ़ते हैं उसको देख लो कि उसके अनुसार वो चीज है कि नहीं। जहां भगवान के साथ में मायाचारी नहीं छोड़ते हैं तो भैया दूसरे के साथ में कहां से? क्योंकि मायाचारी सीखने ही मंदिर में आते हैं, मायाचारी छोड़ने नहीं आते। ध्यान रखना, हाँ, और ध्यान रखना, थाली में कुछ भी हो, आपने थाली में ये सजा के रखी है, ठीक है, जब नैवेद्य चढ़ाओ, चाहे गोले की चटकी क्यों ना हो, परंतु भावना में क्या होना चाहिए कि भगवान मैं 56 भोज की थाली आपके चरणों में समर्पण करता हूं।
क्या करता हूं? हाँ, मायाचारी नहीं, क्योंकि वो है भावों से है। किससे है? भावों से है। और भाव से ही ये धर्म प्रकट होता है। किससे होता है? भावों से ही होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने भावना को ही प्रधान कहा है। अगर ये जीव चाहे भावना से ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, और अपनी भावना अगर बिगड़ जाए तो नरक निगोद जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए, साधु संतों के साथ में मायाचारी होती है, यहां नहीं होती। यहां तो मैंने देखा है बहुत ही क्या साफ सुथरे हैं, क्योंकि सूर्य नगर में सूर्य का प्रकाश है। किसका भैया जी? और वो भी शांतिनाथ भगवान। हाँ, बिल्कुल शांत प्रिय आत्मा है। हाँ, पूरा का पूरा जो है उन सिद्धों का जो सुख है, हाँ, शांतनाथ भगवान के चरणों में आपको पूरा का पूरा सुख मिल गया है। हाँ, ध्यान रखना। साधु को भी हाँ मायाचार नहीं छोड़ता, ठीक है, परंतु ध्यान रखना, मायाचारी से दिया हुआ, समझ में आ, साधु को आहार दान भी वही आहार दान साधु को मायाचारी करने में कारण बनाता है। क्या बनाता है? कैसे? बता दो महाराज जी। चाहे वो कल की चीज क्यों ना रखी, अभी बनाई है, बस कारिश से भी बनाई थी। चाहे उसे पानी क्यों नहीं मिला ठंडे में गर्म, महाराज गर्म पानी है, ठंडा नहीं। ये मायाचारी, ये ध्यान रखना। ये भी मायाचारी जो है हमारी आत्मा को क्या दुख देने में कारण है। जैसा है वैसा कम से कम देव शास्त्र गुरु के साथ में व्यवहार करो। क्या करो भैया जी? है, फिर भी तुम्हारा जो है मोक्ष मार्ग है, कम से कम गृहस्थ को भी मोक्ष मार्गी कहा है। और किसको कहा है? जो विवेकी है। कौन है? जो विवेकी है वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग भी एक देश हुआ करता है। और सर्व देश जो है क्या मुनिराज हुआ करते हैं। तो हमको क्या है कि अपनी आत्मा को पवित्र करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि मायाचारी को छोड़ना होगा। और कौन सा धर्म? आर्य धर्म को धारण करना होगा। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आश्रय भगवान महावीर स्वामी की। पर्वों का आज तीसरा दिन चल रहा है, और उस तीसरे दिन की साधना में हम सभी लोग बड़े ही भक्ति भाव के साथ आत्मा विशुद्धि के लिए आज हम लोग उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो धर्मों की चर्चा कर ली, जिसमें प्रथम धर्म उत्तम क्षमा, जैसे पहला था वैसा कर दो। पहला धर्म था अपना उत्तम क्षमा, दूसरा धर्म था उत्तम मार्दव। आज है अपना तीसरा धर्म उत्तम आर्जव। देखा जाए आज की इस दुनिया में, और आज की नहीं, ये अनादिकाल की दुनिया में देखा जाए, इस संसार में देखा जाए, इस संसार में अगर इस जीव का अगर परभ्रमण अगर हो रहा है, तो उसके पीछे उसकी ये कुटिल भाव ही है। कुटिल का मतलब
जटिल भाव। जटिल का मतलब मायाचारी के भाव। आज संसार में अगर देखने को मिलता है, मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और काया में कुछ होता है। पर आचार्य भगवान कहते हैं, अगर इस संसार सागर से अगर पार होना है तो हमारे अंतरंग में सरलता अवश्य होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में सरलता नहीं है, तब तक ये हमारे अंतरंग में जो आर्जव धर्म है वो अपने स्थान को प्राप्त नहीं करेगा। आखिर में इस आर्जव धर्म को आने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, सबसे पहले अपने अंतरंग से जो मायाचारी है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, मायाचारी बोलते हैं, जिसको माया जाल बोलते हैं, जिसको अपन धोखाधड़ी भी बोलते हैं। आज हर व्यक्ति अपने सामने वाले को धोखा देने में बिल्कुल भी विचार नहीं करता। जो तेज हैं, चंट हैं, चालाक हैं, झट अपना काम निकाल लेते हैं और दूसरे के काम को वहीं का वहीं उलझा और देते हैं। सुलझाने की जगह कहते हैं उलझा और देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, वही व्यक्ति चतुर है जो अपनी आत्मकल्याण का मार्ग इन चारों गतियों में चुनता है। वही वास्तविक चतुर है, वही सरल है। आज हमारे जीवन में मायाचार की बात करें तो ये मायाचार हमारे जीवन में ऐसा स्थान रख लिया है, अंतरंग में कुछ होता है और बहिरंग में कुछ होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगम में आता है, एक होता है बगुला भगत। आपने देखा बगुला भगत होता है। बगुला बहुत मायाचारी करता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, किसमें, तालाब के बीच में, और देखने वाले को क्या प्रतीत होता है, देखो कैसा एकाग्रचित होकर ध्यान कर रहा है। पर वो ध्यान नहीं कर रहा है, वो तो कब उसका शिकार आए और शिकार आने पर क्या करेगा, झट उसको अपना शिकार बनाएगा। जैसी मछली आएगी वैसे उसका ध्यान भंग हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं। कैसी स्थिति बनती है, ध्यान कहीं होता है और करना कुछ चाहते हैं, और कभी कभी सामने वाला व्यक्ति धोखा भी खा जाता है। वह पता ही नहीं लगा पाता है कि आखिर में यहां पर वास्तविकता में भक्त आखिर में कौन है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत भगत है, भगवान की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पर अंतरंग में बहुत बड़ी कलुषता को लेकर बैठा हुआ है। ये पर्वादिराज पर्युषण पर्व का जो आज आगमन हुआ, आखिर में ये आगमन क्यों हुआ, क्या कारण था? ये 10 दिनों की पूजा क्या 10 दिन में ही करना के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है? बाकी के दिनों में क्या ये हम दक्षराक्षर की पूजा नहीं कर सकते, विधान नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते? अरे
कि पर्वादिराज पर्युषण पर्व का जो आगमन हुआ है, इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, हमारे अंतरंग में पड़ा हुआ जो प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए आया है ये पर्युषण। जो कसायों का अंतरंग में क्या पड़ा हुआ है? प्रदूषण है, क्रोध का है, मान का है, माया का है, और कल किसका है? लोभ का है। मतलब लोभ को खत्म करना है। सबसे पहले पर्युषण पर्व में 10 धर्मों की लक्षणों में सबसे पहले कसाय भाव को दूर करने का भाव किया गया। जब तक ये कसाय विद्यमान है तब तक आपका परमात्मा से साक्षात मेल नहीं हो सकता है। परमात्मा दिखेगा ही नहीं। जब तक हमारे जीवन में मायाचारी के भाव हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान को भी धोखा देने में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। भगवान से भी कहते कुछ है, करते कुछ है। विचारने की बात है। आप लोगों से एक प्रश्न किया जाए, इन पर्वों में आखिर में हमको क्या करना चाहिए? जो भी क्रिया करता है, जैसी क्रिया करता है, अच्छी लगती है। बताओ, लगती अच्छी लगती है? चाहे वो कुछ भी करे, चाहे हंसे, चाहे रोए, चाहे चले, और चाहे वो गुस्से में आकर थप्पड़ भी मार दे, बाल भी नोच ले, फिर भी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्या कारण है? वो बालक सरल है, सहज है, जो करता है सब अच्छा लगता है। और जब उसके अंदर कुछ वक्रता आ जाती है, वही बालक जब बड़े होकर वही क्रिया करता है तो आनंद नहीं आता। जैसा आना चाहिए ना, वैसा आनंद नहीं आता। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजा में करने वाला व्यक्ति, धर्म को करने वाला व्यक्ति, जब तक अंतरंग से और बहिरंग से सरल नहीं होगा, तब तक उसके अंदर से ये रजता जो है ना, आजरव धर्म है, क्या नहीं होगा? प्रकट नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।